नमस्कार। आप देख रहे होंगे ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं और बेहतरीन साहित्यकार भी थे, बहुत अच्छे कवि थे। और कहा जाता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बोलते थे लोकसभा में, तो विपक्ष उनको बड़े ध्यान से सुनता था। ठीक है, अगर कोई पॉलिटिशियन कवि है तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि उसको बाकी ध्यानपूर्वक सुना जाएगा। इनकी एक बेहतरीन लाइन है, इनकी कुछ बेहतरीन बातें, वो देखिए। दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि सब कुछ दाव पे लग जाता है, तब आपके पास हारने जैसी कोई चीजें नहीं होती हैं। आपको हर हाल में संघर्ष करना ही पड़ता है। और मैं तो ये कहता हूँ संघर्ष चुने, है ना, क्योंकि ये जरूरी है। संघर्ष आपको निखारता है। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, मेरी कोई धारणा भी नहीं कि मैं आपको मोटिवेट करूँ, क्योंकि अब दुनिया में इतना मोटिवेशन आ चुका है। बस जरूरत है तो उसको लागू करने की, उसको फॉलो करने की, है ना। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए, क्योंकि समय मेरी बड़ी प्राथमिकता रहती है। खैर, तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम परियोजनाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाखड़ नागल परियोजना सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। ये बात याद रखना। अगला, व्यास परियोजना किस नदी पर? व्यास नदी पर। किस नदी पर? व्यास नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना किस पर? दामोदर नदी। और ये भारत की पहली परियोजना थी, भारत की पहली परियोजना थी, 1948 में बनी थी। तो दामोदर घाटी परियोजना पहली परियोजना थी भारत की, 48 में, है ना। कौन सी नदी पर है? देखो, ज्यादातर परियोजना नदी के नाम से है, तो वो तो आपको आसान हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आपको बस क्या याद रखना है कि नदी और उसकी जो परियोजना है उसके नाम में भिन्नता होगी। तो बस आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक दो बार मेरे साथ पढ़ना, और वीडियो भी अगर आप दो तीन बार देख लेते तो आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा में आपका मस्तिष्क इतनी चैतन्य अवस्था में होता है कि आप आंसर सही कर लेते अगर आपने पढ़ा है उसको। खैर, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। चंबल परियोजना, जाहिर सी बात है, चंबल नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना, इनमें तो हम कोई समय गवा ही नहीं, ये सीधे सीधे नदियों के नाम से योजनाओं के नाम निर्धारित किए गए हैं। अगला देखें। ठीक है, ठीक है, चलिए आ जाइए। मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर? मयूराक्षी नदी पर। किस नदी पर? नदी पर। ठीक है, अगला, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर। कृष्णा, नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर। कोसी परियोजना कोसी नदी पर। ठीक है, यहाँ समानता, बस इसमें भिन्नता पाई गई है, ये याद रखना। ठीक है, याद रखना, ये भी नदी के समान से नाम। गंडक नदी परियोजना नदी के समान, कोई कठिन नहीं है। हाँ, फरक्का बैराज या फरक्का परियोजना जो गंगा और भागीरथी के संगम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? आगे आपका काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी, कौन सी? ताप्ती नदी पर। कौन सी? ताप्ती नदी पर। क्लियर है? इसके बाद तवा परियोजना, तवा नदी पर, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे, ठीक है, नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना, नागपुर शक्ति ग्रह न, किस नदी पर? कोरडी नदी पर। ये आपको याद रखना है, नागपुर शक्ति ग्रह योजना कौन सी? कोरडी नदी पर। कौन सी? कोरडी नदी पर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज, सतलज कौन सी? सतलज। क्या होता है कि यहां से व्यास और यहां से सतलज जब ऐसे मिलते हैं, तो यहीं से क्या है, राजस्थान के लिए, जो राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं, किस नदी को निकाला गया है? इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। इसको गूगल मैप में जाके देखना, वाकायदा दिखती है रेगिस्तान में, वाकायदा मैदान में इस नदी को ऐसे दिखाया गया। ठीक है, तो इंदिरा नहर परियोजना किस पर? सतलज नदी से इसको निकाला गया है। ठीक है, ये मानव निर्मित एक बड़ी नहर और भारत की सबसे लंबी नहर है, ये बात याद रखना। क्लियर? उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद पोंचमपाद परियोजना गोदावरी। ठीक है, यहाँ पर नदी और परियोजना दोनों के नाम भिन्न है, इसलिए याद रखना जरूरी है। यहाँ पर भी परिस्थिति सेम है, यहाँ पर भी परिस्थिति सेम है, और यहाँ पर भी। ठीक है, ये सब यूनियन ऐसी है कि इनकी परियोजनाओं के नाम अलग है और नदियों के नाम अलग है। ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्लियर? आगे, मालप्रभा परियोजना किस नदी पर? मालप्रभा नदी पर ही है। ठीक है, महानदी डेल्टा परियोजना कौन सी नदी पर? महानदी पर ही है। किस नदी पर है? महानदी पर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे। रिहंद परियोजना कौन सी? रिहंद परियोजना। ठीक है, रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर, यहीं पर गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है, ठीक है, इसी नदी पर स्थित है, याद रखना। आगे, रिहंद नदी हो गई। आगे,
ठीक है, कुंडा परियोजना, कौन सी? कुंडा परियोजना, कुंडा नदी पर, कौन सी नदी पर? कुंडा नदी पर। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर, दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर, दुर्गा बैराज, ध्यान रखना, दुर्गा और दा ऐसे कुछ याद कर ले अगर आपको सहायता हो जाए तो, हालांकि ट्रिक जैसी सिद्धांत में भरोसा नहीं रखता, ठीक है, सीधा पढ़ना पड़ता। तो दुर्गा दामोदर नदी। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, केरल, पेरियार नदी केरल, कहां पर? केरल। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। टेहरी बांध परियोजना, टेहरी बांध परियोजना, टेहरी बांध परियोजना, ठीक है, भागीरथ नदी पर, किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। माता टीला परियोजना बेतवा नदी, ठीक है, ये ललितपुर जिले में पड़ती है, मध्य प्रदेश से सटी हुई है। और कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, कहां पर है? महाराष्ट्र, कोयना नदी पर, ठीक है। तो माता टीला परियोजना, ठीक है, बात ध्यान रखना, ताप्ती नदी, टेहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी, और कोयना परियोजना महाराष्ट्र, कोयना नदी पर ही है, उसी नाम से है। आगे, ठीक है, रामगंगा परियोजना किस नदी पर? रामगंगा नदी पर ही है, ठीक है। और ये किसकी सहायक है? गंगा नदी की, किसकी? गंगा नदी की, ठीक है। ऊपरी कृष्णा परियोजना है, तो ऊपरी ऊपरी ना पढ़कर आप क्या पढ़ना सीधा, कृष्णा परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर ही स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। इससे पहले थी मालप्रभा, अब है घाट प्रभा परियोजना, किस नदी पर? घाट प्रभा नदी पर ही। भीमा परियोजना कौन सी? पवना नदी। तो भीमा किस पर है? पवना पर। भीमा किस पर है? पवना पर। भीमा किस पर है? पवना पर, याद रखना। भद्र परियोजना कौन सी नदी पर? भद्रा नदी पर। कौन सी? भद्रा नदी पर। भद्रा परियोजना कौन सी नदी पर? भद्रा नदी पर। क्लियर? आगे देखिए आप, जायकवाड़ी परियोजना कौन सी? गोदावरी, कौन सी? गोदावरी नदी पर। कौन सी नदी पर? गोदावरी नदी पर। और अभी गोदावरी को मैंने क्या बताया था, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। रंजीत सागर बांध, रावी नदी, रंजीत सागर बांध, ठीक है, कहां पर? पंजाब, ठीक है, आई थिंक पंजाब हिमाचल प्रदेश वाला इलाका, ठीक है। हिंडकल परियोजना घाट प्रभा नदी, कौन सी? घाट प्रभा नदी, घाट प्रभा नदी। हिंडकल परियोजना किस नदी पर? घाट प्रभा नदी पर। क्लियर? आगे देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। सतलज परियोजना किस नदी पर? चिनाब नदी पर, ये बात ध्यान रखना। चिनाब नदी है और नाम क्या है? सतलज परियोजना। तो चिनाब नदी पर ये ओरिजिनल है, ठीक है। नापता झाकरी परियोजना सतलज नदी पर, नापता झाकरी परियोजना सतलज नदी पर, नापता झाकरी परियोजना सतलज नदी पर। आगे, ठीक, आगे आइए। बन, ठीक है, ठीक है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर, ठीक है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर, ठीक है। और इसके बाद कांगसावती परियोजना कांगसावत नदी पर, ठीक है, बात ध्यान रखना। ये तीनों के तीन नदियों के हिसाब से ही, लेकिन आप बस एक कोल डैम याद रखना, कौन सा? माफी चाहे, कोल डैम सतलज नदी पर, बाकी दोनों उसके अपने नाम से ही, ठीक है। आगे चलते हैं। मचकुंड परियोजना कौन सी? मचकुंड परियोजना, ठीक है, तीनों के तीन नदियों के हिसाब से है, ठीक है। मचकुंड नदी पर, ठीक है। गिरना परियोजना गिरना नदी पर, ठीक है। शारदा नदी शारदा और गोमती, ठीक है, गोमती नदी, ठीक है, एक ही नाम है इसके, ठीक है, एक ही नाम, ये बात याद रखना। आगे बढ़े, चलिए। पूर्णा परियोजना, पूर्णा परियोजना, ये भी अपनी नदियों के नाम से स्थित योजना है, पूर्णा परियोजना। और कौन सा? बारगी परियोजना, ठीक है, बरागी भी बोलते गए इसको, बरागी परियोजना। दोनों की दोनों क्या है? अपने नदी के नाम से ही प्रसिद्ध परियोजना है, ठीक है। क्लियर? आगे चलते हैं। ये देख लीजिए आप, ठीक। हंसदेव बांगो परियोजना हंसदेव नदी पर, ठीक है। हाँ, दंडकराय परियोजना किस पर? गोदावरी नदी पर। कौन सी? गोदावरी नदी पर। और आपका सरावती परियोजना किस नदी पर? सरावती नदी पर। तो केवल गोदावरी का एक नाम यहाँ पर भिन्न दिख रहा है परियोजना का, वो है दंडकराय परियोजना। बाकी दोनों की दोनों परियोजना नदियों के नाम से ही क्या है? निर्धारित है, ठीक है। आगे ये देखिए आप, पंचेत बांध दामोदर नदी, पंचेत बांध दामोदर नदी। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी, गंगा सागर परियोजना चंबल नदी। बाण सागर परियोजना सोन नदी, बाण सागर परियोजना सोन नदी, बाण सागर परियोजना सोन नदी। बार बार इनको दोहराइए, बार बार पढ़िए, इन्हीं से परीक्षा निकलेगी।
ऐसी वीडियो देखने से नहीं निकलेगी कि आप खाली आए मोटिवेशन देखें स्टेटस लगाएं, उससे परीक्षा निकलेगी। ये थकाऊ और बोरियत चीजें ही आपकी परीक्षा निकालती हैं। ठीक है, अपनी रुचि के हिसाब से मत पढ़िए, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। अगर आप अपना इंटरेस्ट खोजने लगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी परीक्षा निकलने में ना, क्योंकि परीक्षा आपके रुझान या दिलचस्पी से नहीं चलती है। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर, ठीक है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर, चंबल नदी पर, कहां पर? चंबल नदी पर, याद रखिएगा, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, जवाहर सागर परियोजना चंबल, जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी, ठीक है। सरहिंद नगर परियोजना सतलज नदी, सरहिंद परियोजना कहां पर? सतलज नदी पर, नहर परियोजना है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, बहुत फेमस है ना, इसके नाम से तो गाड़ी भी चलती है, झेलम नदी के नाम से, ठीक है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे, सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर, जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर। क्लियर? आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, अगला देखें। दुलहस्ती परियोजना चिनाब, कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर। तेलैया परियोजना कौन सी नदी पर? बराकर नदी पर, कौन सी नदी पर? बराकर नदी पर, कौन सी नदी पर? बराकर नदी पर, ठीक है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी, आप जानते हैं सरदार सरोवर जो परियोजना है वो कहां पर है? गुजरात में स्थित है। और यहीं पर वो अपने क्या नाम से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे जो ऊंची विशाल मूर्ति है वो लगाई गई है, तो वो सब यहीं पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी आप जानते हैं कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। इसे मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं? जीवन रेखा भी कहते हैं। अच्छा, भारत की जीवन रेखा बताएगा कोई? कमेंट कर सकता है, भारत के जीवन रेखा किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को, ठीक है। मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है, बात ध्यान रखना। और इंदिरा नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। तो भारत की जीवन रेखा किसे कहते हैं? आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने कभी ये तथ्य पढ़ा है तो वो कमेंट में अपना जो अनुभव है वो शेयर करे, साझा करे। हम आशा करते हैं परियोजनाओं को लेकर आपका जो क्लास है वो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि 2-4 और लोग क्या है सब्सक्राइब करके इसको छोड़ दें, ठीक है। ऐसा कर दीजिए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम इससे आगे बढ़ पाते हैं, काम कर पाते हैं, थोड़ा बहुत हमारा मन लग जाता है, ठीक है। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। राष्ट्र, पर्यावरण, महिला तीनों का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत।